नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ क्रांति का ऑडियो बुलेटिन आज क्या हुआ और सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। किसान संगठनों का कल चक्का जाम का ऐलान। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देश भर में रहेगा चक्का जाम। शिमला ने ओढ़ी बर्फ की चादर। समूचा हिमाचल प्रदेश प्रचंड शीतलहर की चपेट में। भाजपा की मांग, बंगाल में कई चरणों में हो चुनाव। राहुल गांधी का आरोप, बजट में सैनिकों के साथ किया गया विश्वासघात। इजराइल में 7 फरवरी तक बढ़ाया गया लॉकडाउन और रूस के कुरिल द्वीप में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। किसान संयुक्त मोर्चा ने 6 फरवरी को दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देश भर में दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक चक्का जाम करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने शुक्रवार की शाम कुंडली बॉर्डर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि किसानों ने शनिवार के चक्का जाम की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए सबसे जरूरी निर्देश शांति व्यवस्था को लेकर दिया गया है। युवाओं से विशेष रूप से लोगों के बहकावे व उकसावे में नहीं आने और शांति की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि केवल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का चक्का जाम रहेगा। 3 बजे प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी लोग 1 मिनट के लिए अपने वाहनों का हॉर्न बजाकर सरकार को जगाने का काम करेंगे। स्कूल बस, एम्बुलेंस और बीमार लोगों को चक्का जाम में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए भी विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है। उधर गाजीपुर बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने का आह्वान किया है। इसके पीछे उन्होंने गन्ना किसानों और स्थानीय स्थिति का हवाला दिया है। ऐसे में एक भ्रम यह पैदा हो गया है कि कहीं मोर्चे में किसी तरह की फूट तो नहीं है। इस बाबत संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि उनका इरादा लोगों को परेशान करने का नहीं है, बल्कि वह सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं। सरकार को लगता है कि यह कुछ लोगों का आंदोलन है, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए यह चक्का जाम जारी रखा जाएगा। सरकार को लगता है कि यह कुछ लोगों का आंदोलन है, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए यह चक्का जाम रखा गया है, ताकि सरकार को देश भर से तस्वीर का पता चले। चक्का जाम के दौरान पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। कुंडली में आंदोलन स्थल के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 और केजीपी केएमपी एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा बलों की 26 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें हरियाणा पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी शामिल हैं। शुक्रवार शाम को ही ये कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में तैनात कर दी गईं। चक्का जाम के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शिमला में इस साल का पहला भारी हिमपात हुआ, जिसमें पर्यटकों ने खूब मौज मस्ती की। राजधानी में 57 सेंटीमीटर हिमपात रिकॉर्ड किया गया। मौसम कार्यालय के अनुसार पिछले कई महीनों में पहली बार भारी हिमपात हुआ है। स्पोर्ट्स सेंटर शिलारो में 55 सेंटीमीटर, खदराला 49 सेंटीमीटर, सराहा में 12 सेंटीमीटर और जुब्बरहट्टी में 6 सेंटीमीटर तक हिमपात हुआ। हिमपात के कारण शिमला तथा कुमारसेन के बीच सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कल बंद हो गया। पर्यटन स्थल कुफरी, फागू और नारकंडा में 2 फुट के करीब बर्फ गिरी। अपर शिमला के अधिकांश स्थानों पर हिमपात के कारण बिजली, पानी और यातायात सेवा बुरी तरह प्रभावित रही। सोलन जिले के पर्यटन स्थल कंडाघाट, चायल, कसौली में भी 10 सेंटीमीटर तक हिमपात हुआ। लाहौल स्पीति जिले के मुख्यालय केलांग में 6 सेंटीमीटर हिमपात हुआ। मनाली में 5 और डलहौजी में 3 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। राज्य के निचले इलाकों में बारिश हुई। जुब्बरहट्टी में 56.4 मिलीमीटर, सोलन में 50 मिलीमीटर, नाहन में 10 मिलीमीटर और मनाली व धर्मशाला में 4 और 2 मिलीमीटर व चंबा में 2 मिलीमीटर की बारिश हुई। भीषण ठंड में केलांग का पारा 0 से कम 7 डिग्री, कल्पा में 0 से 4 डिग्री, कुफरी में 3 डिग्री, डलहौजी में 0 से 1 डिग्री और शिमला में पारा 0 से 1 डिग्री कम रहा।
पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कई चरणों में मतदान कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव ने पत्रकारों से कहा कि पश्चिम बंगाल में कई चरणों में मतदान होना चाहिए। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों को अभी तबादला होना चाहिए। भाजपा महासचिव ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल में केवल प्रशिक्षित केंद्रीय पुलिस बलों को तैनात करने की मांग की, ताकि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और शांतिपूर्ण प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में हमने अपनी चिंताओं से केंद्रीय चुनाव आयोग को अवगत कराया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा बजट को लेकर सरकार पर फिर हमला करते हुए कहा कि इसमें सिर्फ पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का ही काम हुआ है और देश की रक्षा में जुटे सैनिकों के साथ विश्वासघात किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से सरकार के मित्र पूंजीपतियों पर केंद्रित है और इसमें सीमा पर दुश्मनों से जूझ रहे सैनिकों के हित में कुछ नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि मोदी के मित्र केंद्रित बजट का मतलब है कि विषम परिस्थितियों में चीन से जूझ रहे जवानों को सहायता न देना। देश की रक्षा करने वालों के साथ धोखा हुआ है। इजराइल की सरकार ने कोरोना वायरस संबंधी मौजूदा प्रतिबंधों को 7 फरवरी की सुबह तक लागू रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने मामूली बदलावों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय और उनकी कोरोना लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की सिफारिश स्वीकार कर ली है। इजराइल सरकार ने 27 दिसंबर को लागू हुए तीसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को जनवरी के अंत तक बढ़ा दिया था, क्योंकि सक्रिय टीकाकरण के बावजूद दैनिक कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। इजराइल ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वायरस मिलने और उसके यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में फैलने के बाद 26 जनवरी को बेन गुरियन हवाई अड्डे से 7 फरवरी तक आगमन बंद कर दिया। हालांकि विशिष्ट मानवीय मामलों, कार्गो और अग्निशमन उड़ानों को अपवाद के तहत रखा गया था। इजराइल में वर्तमान लॉकडाउन के उपाय 5 फरवरी यानी आज तक ही लागू थे। पीएमओ ने नेतन्याहू के हवाले से कहा कि यह अच्छा है कि मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्रालय और मेरी सिफारिशों को मामूली बदलावों के साथ स्वीकार किया है। लॉकडाउन स्थानीय समयानुसार रविवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। मैं जनता से निर्देशों का सख्ती से पालन करने और टीकाकरण करवाने के लिए कहता हूं। जितने अधिक लोगों को टीका लगेगा, उतना ही कम धीरे धीरे, सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से अर्थव्यवस्था को खोलने में अधिक सक्षम होंगे। रूस के कुरिल द्वीप में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई। रूस के विज्ञान अकादमी के भूभौतिकीय सर्वेक्षण केंद्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केंद्र ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 6:27 पर 4.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र इतुरूप द्वीप के मलोकुरुलस्कोय गांव से 77 किलोमीटर दूर धरती की सतह से 83 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।